गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त की, तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था पीएस राणा। इसके अलावा पीएस राणा तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। क्या नाम था? एनसी मेहता। अगर बात करता हूँ मैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ सेक्रेटरी, तो इनका नाम था केसी मेहता, नहीं केएल, यहाँ पे एल आएगा, याद रखना। केएल मेहता प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे, एनसी मेहता प्रथम चीफ कमिश्नर थे और पीएस राणा प्रथम सूचना आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे एस चक्रवर्ती। क्या नाम था? एस चक्रवर्ती। और हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय शिमला में है। और इसके जो प्रथम चीफ जस्टिस थे, इनका क्या नाम था? पहले चीफ जस्टिस जो थे, इनका नाम था मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की दोस्तों मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है? देखिए, अप्राकृतिक यहाँ पे बोला है, प्राकृतिक नहीं बोला है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बोला है, तो आर्टिफिशियल कौन सी है? गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है हिमाचल की, इसका नाम है गोविंद सागर झील। ये बिलासपुर में स्थित है, याद रखना। ये कहाँ पे है? बिलासपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर प्राकृतिक पूछी जाएगी तो कौन सी है? रेणुका। कौन सी है? रेणुका। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील, तो कौन सी है? पंडोह। और पंडोह कहाँ पे है? ये मंडी में। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। इसके अलावा चमेरा झील है। चमेरा झील कहाँ पे? ये चंबा में है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना भी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? तो ये कहाँ पर है? यह है किन्नौर में। कहाँ पे है सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ? हिमाचल के किस जिले में? तो दोस्तों ये किन्नौर में है। अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, और किन्नौर का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो किन्नौर का हेड क्वार्टर है रिकांगपिओ। कहाँ पे है? रिकांगपिओ। देखिए, किन्नौर में एक अंगूरों की घाटी भी है। ये कहाँ पे है? किन्नौर के रिब्बा में है, इसलिए इसे अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। रिब्बा कहाँ पे? किन्नौर में। किन्नौर में ही करछम में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है। क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे है? किन्नौर में है। इसके अलावा किन्नौर में एक सांगला घाटी है जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? तो अगर बात करते हैं टेम्पोला पर्वतीय दर्रा, तो जो टेम्पोला पर्वतीय दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति में है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं टेम्पोला पर्वतीय दर्रा, इसको तो देखा हमने लाहौल स्पीति में, लेकिन एक कुंजुम दर्रा है, ये भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। लेडी ऑफ केलांग क्या है? ये ग्लेशियर है, ये भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में ही स्थित है। इसके अलावा बारू दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बारू दर्रा, तो जो ये बारू दर्रा है, बारू दर्रा चंबा को कांगड़ा से अलग करता है। अगर मैं बात करता हूँ सांच दर्रा, तो सांच दर्रा जो है ये चंबा को पांगी से अलग करता है। पादरी दर्रा भी है। पादरी दर्रा क्या करता है? चंबा को जम्मू से अलग करता है। और एक और दर्रा है दुलछी दर्रा, जो कुल्लू को मंडी से अलग करता है। दुलछी दर्रा में लिखेंगे कुल्लू से मंडी को जोड़ता है। पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से, और सांच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, और बारू दर्रा चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो गौरी देवी का जो टिब्बा है, तो गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है दोस्तों? तो गौरी देवी का जो ये टिब्बा है ये है चंबा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंबा में स्थित है गौरी देवी का टिब्बा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं गौरी देवी के टिब्बे की, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए, थोड़ा अगर मुझे आपको लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट प्लेबैक स्पीड में बोल रहा है, तो आप इसको स्लो प्लेबैक स्पीड में जो है यूट्यूब में ऑप्शन आता है उसमें सुन सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो आपको क्या है, गौरी देवी का टिब्बा याद रखना है कि गौरी देवी का ये टिब्बा जो है ये कहाँ पर स्थित। तो ये गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है दोस्तों। इसके अलावा आपने बहुत सारी बातें याद रखनी है। चूड़धार कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो चूड़धार सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि शिमला को सिरमौर से अलग करती है, चूड़धार चोटी। इसके अलावा सोलांग पीक बहुत बार पूछी गई है कि सोलांग पीक कहाँ पे है? तो सोलांग पीक कुल्लू में। कहाँ पे है? कुल्लू जिले में सोलांग पीक। इसके अलावा डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये भी कहाँ पे है? ये कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक सांच चोटी है, इंद्र किला, ये सारी की सारी कहाँ पे? कुल्लू में है।
लाहौल स्पीति में जैसे गेफांग, मनीरेंग, मूल किला, ये सारी की सारी कहाँ की है? ये सारी की सारी जो है ये लाहौल स्पीति की है, गेफांग, मनीरेंग और मूल किला। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी नदी भादल और तंतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो कौन सी नदी जो है भादल और तंतागिरी नदी से बनी है? देखिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि रावी रावी नदी का उद्गम है ये बड़ा बंगाल से होता है। एक नदी है भादल, एक नदी का नाम है तंत। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? रावी नदी। देखिए बहुत बार एग्जामिनर जो है रावी नदी का वैदिक नाम भी पूछ लेता है। तो रावी नदी का उद्गम बड़ा बंगाल से होता है। आपने याद रखना है कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है ये पुरुषणी। क्या है? पुरुषणी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रावी की इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसके अलावा रावी की जो सहायक नदियाँ ये सियूल, बेरा, साहो, चिड़चुंद नाला, ये सभी जो है रावी की सहायक नदी है। बादल और तंतागिरी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सियूल, बेरा, साहो और चिड़चुन नाला ये सभी जो है रावी की सहायक नदियाँ है। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि रॉक साल्ट इज़ फाउंड इन विच एरिया ऑफ एचपी, कि भाई नमक की जो चट्टानें हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो नमक की जो यहाँ पे चट्टानें हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिख पाएगा। नमक की जो चट्टानें मंडी के गुमा और दरंग दोनों में है, तो इसका आंसर ए और बी आएगा। तो नमक की चट्टानें कहाँ पे? गुमा और दरंग में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ मंडी की, मंडी में विधानसभा की 10 सीटें। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 10 सीटें। मंडी में ही खरगोश प्रजनन केंद्र भी है। कौन सा केंद्र है दोस्तों? खरगोश प्रजनन केंद्र है मंडी के नंगवाई में। कहाँ पे? मंडी के नंगवाई में क्या है? खरगोश प्रजनन केंद्र है। मंडी में एक मेला होता है जिस मेले का नाम है शिवरात्रि मेला, बड़ा फेमस है। किस राजा ने जो है मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू करवाया? तो मंडी के राजा अजबर सेन ने जो है मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू करवाया। अगर मैं बात करता हूँ मंडी में एक भूतनाथ मंदिर है, भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा अजबर सेन ने ही भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगर दोस्तों बात करते एक और मंदिर है मंडी में, जब अभी बाढ़ आई थी, आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में, तो उस टाइम एक पंचवक्त्र मंदिर है। सब बह गया लेकिन पंचवक्त्र मंदिर जो है बिल्कुल वैसा क्या वैसा रहा। ये पंचवक्त्र मंदिर मंडी में है, यह तो आपको पता लग गया। लेकिन किस राजा के द्वारा बनाया गया है? भूतनाथ मंदिर तो राजा अजमल सेन ने बनाया, जिसने शिवरात्रि मेला शुरू किया था। लेकिन जो पंचवक्त्र मंदिर है ये राजा सिद्धसेन, किसने बनाया? राजा सिद्धसेन ने कौन सा मंदिर बनाया था? पंचवक्त्र मंदिर बनाया था। अगर मैं बात करता हूँ राजा सिद्धसेन के कार्यकाल के समय ही गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलाइड सर्विसेज कमीशन और अन्य एग्जाम के लिए, कि जब मंडी के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे? तो मंडी के राजा थे राजा सिद्धसेन। अब आपने यहाँ से बताना है कि मंडी के अंतिम राजा कौन थे। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मंडी के अंतिम राजा कौन थे। अगर मैं मंडी में बात करता हूँ, मंडी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। वलय विधानसभा, दरंग विधानसभा, सरकाघाट विधानसभा, सुंदरनगर विधानसभा, करसोग विधानसभा, सिराज विधानसभा, नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा और जोगिंदर नगर विधानसभा। तो आपने ये सारी की सारी याद कर लेनी, क्योंकि पटवारी के पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि वलय विधानसभा कहाँ पे है, दरंग विधानसभा कहाँ पे है, सुंदर नगर विधानसभा कहाँ पे है, जोगिंदर नगर कहाँ पे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेपर में आती है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो आपने इनको राइट डाउन करना है, अपनी एक नोटबुक बनानी, उसमें लिख लेना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इस तरह यहाँ पे याद करते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, केहलूर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केहलूर राज्य की जो स्थापना है ये 900 ईस्वी के आसपास हुई थी। केहलूर राज्य की जो स्थापना है ये राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। राजा वीरचंद की अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने केहलूर राज्य की स्थापना की। इसके अलावा आपने याद रखना है कि भाई एक बिलासपुर रियासत के, केहलूर रियासत के राजा थे दीपचंद। क्या नाम था? दीपचंद। दीपचंद ने जो है अपनी राजधानी को जो है ये सुनानी से बिलासपुर ले आए थे। कौन ले आए थे? राजा दीपचंद। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर के अंतिम राजा, तो बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था आनंद चंद। अगला क्वेश्चन, महलोग राजसत्ता की राजधानी स्थित थी। तो महलोग जो राजसत्ता थी इसकी जो राजधानी है ये कहाँ पे थी? पहले तो पता होना चाहिए कि महलोग रियासत इसकी जो राजधानी थी ये थी कोटघाटसी। कहाँ थी? कोटघाटसी। अगर मैं बात करता हूँ महलोग राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महलोग राज्य की स्थापना वीरचंद। महलोग राज्य के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था नरेंद्र चंद। महलोग की स्थापना की थी वीरचंद ने, अंतिम शासक थे इसके नरेंद्र चंद। अगर बात करते हैं हाटकोटी, भी आपने सुना होगा, तो हाटकोटी किस रियासत की राजधानी थी? तो हाटकोटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुनियार रियासत की राजधानी थी। याद रखना है
बसंतपुर कहाँ की राजधानी थी? तो एक बघाट रियासत होती थी, बघाट रियासत की राजधानी कहाँ थी? बसंतपुर। अगर बात करते हैं जुनगा, बहुत बार पूछा गया है कि क्योंथल रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो क्योंथल रियासत की राजधानी थी दोस्तों जुनगा में। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना था? तो साक्षरता दर जो था 2011 ये था 82.80%। कितना था? लिटरेसी रेट जो हिमाचल प्रदेश का था ये था 82.80%। अगर मैं बात करता हूँ कि पुरुष कितने पढ़े लिखे थे और महिलाएं कितनी पढ़े लिखे थे, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूँ तो पुरुषों की संख्या थी 89.53, 89.53% पुरुष पढ़े हुए थे। अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी पढ़ी हुई थी? मात्र और मात्र 75.93% क्या थी? महिलाएं पढ़ी लिखी थी। और ये तो था आपका डाटा लिटरेसी रेट का कि 89% पुरुष पढ़े हुए थे और 75% जो है महिलाएं पढ़ी हुई थी 2011 के अनुसार। अगर बात करते हैं कि किस जिला का जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हिमाचल प्रदेश में किस जिले में थे? तो ये हमीरपुर में। हमीरपुर में कितना साक्षरता दर था? तो इनका था 88। कितना था इनका? 88%। याद रखना है कितना था? 88% साक्षरता दर था किसका? हमीरपुर का। 88.2 पूरा याद रखना है, 88.2 एग्जैक्ट, क्योंकि पूछा जा सकता। अगला क्वेश्चन, और सॉरी सबसे कम भी आप याद रखें, सबसे कम जो था ये चंबा जिले का था। सबसे कम साक्षरता दर चंबा का, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका था? हमीरपुर का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो प्लास्टिक का जो ये संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्दी में स्थित है। कहाँ पे है? बद्दी में। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में बांदला भी दिया है, तो बांदला में क्या है? बद्दी में तो था जी प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लेकिन बांदला में क्या है? तो बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहाँ पे? बांदला बिलासपुर। यहाँ पे क्या है? बांदला बिलासपुर में क्या है? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा यहाँ कमंद भी लिखा है, तो कमंद में क्या है? तो कमंद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? आईआईटी जो है ये कहाँ पे है? ये है मंडी में, ये कमंद में। इसके अलावा यहाँ पे झंडूला है, तो झंडूला में क्या है? रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ये कहाँ पे? शिमला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आईईसी विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, ये कहाँ पर है? कालू झंडा। कहाँ पर है ये? कालू झंडा में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन एजुकेशन सेंटर की, इसकी जो स्थापना है ये तो जी हमारा कालू झंडा में है आईईसी। अगर आईईसी का पूरा नाम यहाँ पर बोला जाए तो इंडियन एजुकेशन सेंटर, ये कहाँ पे है? कालू झंडा में स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, इंडियन एजुकेशन सेंटर की। अगर मैं बात करता हूँ इंडस यूनिवर्सिटी, एक इंडस यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे? बाथू में। कहाँ पे इंडस यूनिवर्सिटी? बाथू। और बाथू कहाँ पे? ऊना। इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश में और यूनिवर्सिटी है जिसको अडनी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अडनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मंडी में। जो प्रॉपर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उनको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो अभिलाषी यूनिवर्सिटी है वो मंडी में है। और जेपी यूनिवर्सिटी वाखनाघाट में है। एक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे? ये सोलन में स्थित है। इसके अलावा मानव भारती यूनिवर्सिटी भी पूछी गई है पेपर में, ये भी सोलन में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जुबरहट्टी विमानपत्तन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जुबरहट्टी जो ये एयरपोर्ट है ये शिमला में स्थित है। अगर दोस्तों बात करते हैं कांगड़ा में कौन सा एयरपोर्ट है? तो कांगड़ा में है गग्गल। कौन सा है? गग्गल। जुबरहट्टी है शिमला और कांगड़ा में है गग्गल। इसके अलावा कुल्लू में कौन सा एयरपोर्ट है? भुंतर एयरपोर्ट। कौन सा है? भुंतर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में है? अगर मैं एचआरटीसी की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है ये 1974 के आसपास जो है अस्तित्व में आया था। याद रखना है एचआरटीसी ने कोरियर सर्विसेज कब शुरू की? तो अपने एचआरटीसी ने जो है कोरियर सर्विसेज कब शुरू की? तो 2000 में। वर्तमान में जो है परिवहन मंत्री जो है इनका नाम है भारत के नितिन गडकरी, और हिमाचल प्रदेश के जो परिवहन मंत्री इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री भी है। अगर मैं बात करता हूँ हिप्पा की स्थापना भी 1974 में ही हुई। हिप्पा का मतलब है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे बड़े आला अधिकारी होते हैं, एचएस वगैरह, इनकी जो है हिप्पा में क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। याद रखना है इस हिप्पा की स्थापना भी कब हुई? 1974 में। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बघाट रियासत की राजधानी कहाँ पर है? तो बघाट रियासत की अगला क्वेश्चन था
कि द लास्ट रूलर ऑफ बगाड़ प्रिंसली स्टेट वाज, ये राजधानी मैंने बोल दिया था, यहाँ पे क्या है, द लास्ट रूलर ऑफ बगाड़ प्रिंसली स्टेट वाज। तो बगाड़ रियासत का जो अंतिम राजा था ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार इस पार्ट्स की सीरीज में मैंने बोला है। इनका नाम था दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जो अंतिम राजा थे बगाड़ रियासत के। अगर दोस्तों बात करते हैं, दुर्गा सिंह थे अंतिम राजा बगाड़ रियासत के। इसके अलावा दोस्तों आपने याद करना है कि बगाड़ रियासत की राजधानी कहाँ थी। तो बगाड़ रियासत की राजधानी थी बसंतपुर। कहाँ पे थी? बसंतपुर। बगाड़ रियासत के अंतिम राजा थे कौन? दुर्गा सिंह थे? दुर्गा सिंह तो नहीं थे दोस्तों। बगाड़ रियासत के जो अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे, इनका नाम था दुर्गा सिंह था। क्या नाम था? दुर्गा सिंह। लेकिन तो बगाड़ रियासत के अंतिम शासक दुर्गा सिंह थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में। तो शुरू में ही जब मैंने ये वीडियो शुरू करवाया था तो उस टाइम आपको बताया था कि सांगला घाटी कहाँ पर है। तो सांगला घाटी की अगर बात करता हूँ तो सांगला घाटी फ्रेंड्स कहाँ पे है? किन्नौर में। कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। और सांगला घाटी को ही बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा किन्नौर में बांगटू वैली है, वांगटू घाटी है, पेंजूर घाटी है, मुलगू घाटी है और करछम बांगटू घाटी भी है और करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना भी है। ये भी कहाँ पे? किन्नौर में। क्वेश्चन आ सकता है कि जो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की है। तो दोस्तों ये 1000 मेगावाट की है करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, करछम में ही एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी है जो कि किन्नौर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन भी दिखता रहता है। हिमाचल प्रदेश की मलाना 2 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में मलाना 1 और मलाना 2 जल विद्युत परियोजना है। तो ये मलाना 2 जो जल विद्युत परियोजना है ये किसके सहायता से चलती है? तो ये चलती है माउंट एवरेस्ट, मिस्टर एवरेस्ट पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है मलाना 2 जल विद्युत परियोजना चलाता है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मलाना 2 जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, तो 100 मेगावाट की। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित। अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मलाना जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं सर 100 मेगावाट की है। कहाँ पर है? कुल्लू। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत बार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें दिखता है कि मलाना जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो मलाना कुल्लू में है और कुल्लू में ब्यास बह रही है। तो मलाना जो है किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है मलाना। इसके अलावा आज का अंतिम आखिरी क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है महाराजा जो अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ। तो ये चीज़ आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा एक आधा क्वेश्चन जो है छोड़ के जाता हूँ। तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी आपने बतानी है। एक क्वेश्चन मैंने इसके अलावा आपसे और पूछा है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोस्तों आज थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको ज़रूर लग रहा होगा और काफ़ी टाइम बाद वीडियो आया है। थोड़ा सा जो है वो स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, उस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अब आपके लिए लगातार हर तीसरे दिन वीडियो आता रहेगा। और मेरा जो मानना ये है कि आप ये बहुत अच्छा कंटेंट है और आने वाला जो एलाइड का पेपर है वहाँ पर यहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो 60 नंबर का जो जीके आने वाला है वो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने पार्ट करेंगे उतने तक, जब तक एलाइड का पेपर ये जून जुलाई तक होगा तब तक हम बहुत सारे पार्ट इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये कि तब तक हम एचपी जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इनको रिपीट भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। और मेरा जो मानना ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हम सभी का। तो आप सभी इनको दिल से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करें ताकि और अधिक अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाए जाएँ। तभी आप लोगों का प्यार से ही ये चैनल आगे बढ़ा है और बहुत जल्दी 2 से ढाई महीने के अंदर आप लोगों ने इस चैनल को 1K दिया है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि साल 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिरी और तीसरा क्वेश्चन था। धन्यवाद फ्रेंड्स।